बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, मतलब और एटम्स जो हैं वो किस तरह से स्पेस में अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद कौन सी शेप लेते हैं। लाइक आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी चैप्टर नंबर 6 में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, कि किस तरह से कार्बन या के अंदर जो कार्बन के साथ दूसरे एटम बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाने के बाद वो स्पेस के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, अरेंज होने के बाद वो कौन सी शेप लेते हैं, कौन से एंगल्स बनाते हैं। आज हम इसी बारे में, इसी के हवाले से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं स्पेसिफाइड, उनमें पढ़ेंगे कि किस तरह से एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जो मेन स्ट्रक्चर है वो, उसके लिए जो हम फिनोमिना यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड। हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड, किसी चीज़ का मिक्स होना। इस ऑर्बिटल्स जो हैं जो जब उनकी मिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। अगर हम इस प्रोसेस को देखें या इस हाइब्रिडाइजेशन को देखें, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जिसमें वो न्यू ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हमें कार्बन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन स्केलेटन खड़ा है हाइड्रोकार्बन्स का, वो खड़ा है कार्बन के। कार्बन जो है ये सेंट्रल एटम है बेसिकली किस चीज़ का, ये सेंट्रल एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स के लिए इसलिए कार्बन का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। कार्बन को आपने पढ़ा है और देखा है, इसकी वैलेंसी होती है 4। बेसिकली कार्बन की अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, यानी एम्प्टी है। लेकिन हमने ये बात भी पढ़ रखी है अकॉर्डिंग टू रूल कि जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स यानी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एम्प्टी ऑर्बिटल रखने की बजाय जो ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं उनमें से एम्प्टी के अंदर शिफ्ट हो जाता है विद द सेम स्पिन। अगर आप देखें तो ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर 1s2, और ये तो हमारा हो गया पहला। उसके बाद ये हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल है 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। जो एम्प्टी z था, ये वाला जो s के 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक एम्प्टी 2z के अंदर शिफ्ट हो गया है। सो ये एक्साइटेड स्टेट की है। अगर आप इस इधर से देखें तो कार्बन आपको पता है कि शेयरिंग करता है। सो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल हैं, 2s, 2px, 2py और 2pz, ये वाले चारों इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिलके शेयरिंग करता है। इसी जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी बुनियाद के ऊपर हम हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स बनाते हैं: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हमेशा वहाँ हम यूज़ करेंगे जहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन किसी भी दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ मौजूद है, वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। जबकि कार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या किसी भी दूसरे एटम के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त शो होती है जब कार्बन किसी दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब आता है उस वक्त वो sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करवाता है। जब सिंगल बॉन्ड है तो sp3, जब डबल बॉन्ड के साथ है कार्बन तो sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ है उस वक्त ये किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन शो करवाता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन करवाता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, उन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने अल्केन को पढ़ा है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अल्केन के अंदर मौजूद होती है। इसको अगर आप देखें तो 25% इसमें s का करेक्टर है, 75% इसमें p का करेक्टर है, यानी 1s और 1s एंड 3p
ये ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिडाइज होते हैं और जनरेट करते हैं जो ज्योमेट्री, इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसके अंदर मौजूद होती है? अल्केन के अंदर, जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन किसी दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ मौजूद है, वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है। अगर हमने कार्बन का पीछे स्ट्रक्चर समझा था, उसके अंदर हमने कहा था कि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंगली 2s, 2px, 2py एंड 2pz, यानी s हमें पता है स्फेरिकल है, px डम्बल शेप, py अगेन डम्बल शेप एंड pz डम्बल शेप। ये चारों जो हैं ये डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये इंटरमिक्सिंग के बाद जो शेप लेते हैं वो इस किस्म की एक जैसी ऑर्बिटल्स की शेप लेते हैं। एक जैसे ऑर्बिटल्स की शेप लेने के बाद ये इनमें अब डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि ये किस किस्म का ऑर्बिटल है या कहाँ से किस किस्म की शेप, किसका ये स्पेसिफाइड है। ये इंटरमिक्सिंग के बाद है, यानी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये इस किस्म की हो जाते हैं। जब ये स्पेस के अंदर अरेंज होते हैं, हम मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मीथेन के अंदर जब ये चारों हाइड्रोजन के साथ मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, यानी हाइड्रोजन s के साथ है, ये s के साथ मिक्स होते हैं तो